एक्चुअली दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि शायद हम अपने पार्टनर से टूटकर प्यार करते हैं तो हमें प्यार मिल जाएगा। हम टूटकर मोहब्बत करते हैं तो शायद हमें टूटकर मोहब्बत मिलेगी, लेकिन होता सब कुछ इसका उल्टा है। आज मैं आपको बताता हूं कि साइकोलॉजी क्या कहती है कि अगर हम अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हमारे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि हमारा पार्टनर भी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, ये चीज़ आपके लिए बड़ा गलत है और ये सोच भी आप गलत रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपका दिमाग पूरे तरीके से खराब हो चुका है, पूरे तरीके से डैमेज हो चुका है, आपका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। ये ध्यान रखना मेरी बात को। दोस्तों वीडियो को थोड़ा डीपली देखना है और लास्ट तक देखना है ताकि आपकी समझ में टोटल आ जाए और आप अपने रिलेशनशिप में उस ट्रिक को आसानी से यूज कर सके, ताकि आपका रिलेशनशिप स्ट्रोंग हो सके और आपको रिलेशनशिप को स्ट्रोंग बनाने में हेल्प मिले। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जिस पार्टनर से हम प्यार करते हैं उस पार्टनर के पीछे भी दौड़ना शुरू कर देते हैं, उस पार्टनर का बहुत ज्यादा पीछा भी करना शुरू कर देते हैं। कई बार तो हम सोचते हैं कि शायद हम पार्टनर से जितना प्यार करेंगे उतना ही प्यार हमें मिलेगा, जितना हम उस पार्टनर के पीछे दौड़ना शुरू करेंगे उतना ही पार्टनर हमारे पीछे दौड़ेगा। लेकिन दोस्तों होता सारा कुछ उल्टा है इसका। जिससे हमने प्यार किया है, जिससे हमने अपना दिल लगाया है, जिससे हमने टोटल अपनी सारी उम्मीदें रख ली थी, वही इंसान जब हमें ये कहने लग जाए कि नहीं मुझे तो अच्छा नहीं लगता है सब कुछ, तो फिर हर्ट होता है, फिर फील होता है, फिर महसूस होता है कि ऐसा क्यों हुआ है। क्या मेरे पार्टनर को सच में मैं अच्छा नहीं लगता है? क्या मेरे पार्टनर को सच में मुझे कुछ अच्छा ही नहीं दिखती है? अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। एक्चुअली मेरे पास एक बहुत ही पुराना किस्सा है जो मेरा अपना पर्सनल किस्सा था, मेरे अपने फ्रेंड का। एक्चुअली दो मेरे फ्रेंड थे, दोनों मेरे साथ पढ़ते थे और वो एक लड़की से दोनों प्यार करते थे, दोनों टूट कर प्यार करते थे। एक जो मेरा ज़्यादा क्लोज फ्रेंड था उसका नाम प्रदीप था और जो दूसरे वाला मेरा क्लोज फ्रेंड था उसका नाम सुमित था। एक्चुअली जो बहुत ज़्यादा डीपली मेरा क्लोज फ्रेंड था प्रदीप, वो उस लड़की से पहले से ही प्यार करता था और प्यार भी बहुत ज़्यादा करता था, जिस प्यार को सामने वाला ना समझ सके इतना ज़्यादा प्यार करता था। एक्चुअली वो लड़की उससे कभी प्यार नहीं करती थी। अब वो लड़का क्या हुआ कि वो 10th में फेल हो गया। अब जैसे ही वो 10th में फेल हो गया तो जो लड़का उससे प्यार करता था, यानी प्रदीप जो उससे प्यार करता था, और जो लड़का उससे प्यार नहीं करता था सुमित, वो लड़की उससे प्यार करने लगी। अभी समझना मेरी बात को, यहाँ पर किससे वो प्यार कर रही है? सफलता से प्यार कर रही है, किसी की सक्सेस से प्यार कर रही है, या फिर किसी के चेहरे से, या फिर एटीट्यूड से। अब जो प्रदीप फेल होता है वो अपने आप को जीरो कर लेता है और लड़की से वो प्यार तो तब भी करता है। अब ये उस लड़के से प्यार करने लगती है, यानी उससे सुमित से, जो लड़का उससे प्यार बिल्कुल नहीं करता है। ये लड़का किसी और से प्यार नहीं करता है, लेकिन दोनों की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी होती है तो ये लड़की उससे जुड़ जाती है, दोनों कनेक्टिविटी में आ जाते हैं, दोनों अटैचमेंट में आ जाते हैं। और जैसे ही अटैचमेंट में आ जाते हैं तो पता नहीं रहता है कि ये सब हो क्यों रहा है, ये सब कुछ चेंजेस हो क्यों रहा है, ये सब चीजें एकदम से आ क्यों रही है। अब ये लड़का तड़पने लगता है जिस लड़के को उस लड़की से बड़ा प्यार था, जिस लड़के को उस लड़की से बड़ी उम्मीदें थी, जिस लड़के को उस लड़की से टोटल अपनी जिंदगी की सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी। लेकिन रीजन आप समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ? लड़का उस लड़की से प्यार करता था इसलिए पीछे हट गया। लड़का टोटल टाइम उस लड़की के बारे में सोच रहा था इसलिए पीछे हट गया। लड़का टोटल टाइम उस लड़की के बारे में रात दिन कंसल्ट करता रहता था कि वही मेरी जिंदगी है, वही मेरा सब कुछ है। इसलिए लड़का बड़ा परेशान हो गया और पास नहीं हो पाया, वो फेल हो जाता है। और अब क्या होता है कि जो लड़का पास हुआ था तो लड़की के साथ अच्छे से रहने लगता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद 1 साल बीता, लड़का जो 10th में फेल हुआ था वो बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर से, जिसको कहते हैं फर्स्ट डिवीजन से, बहुत ज़्यादा। पूरी क्लास में यानी पूरे कॉलेज में उसका दूसरा स्थान आता है। अब लड़की दोबारा फिर उससे कनेक्ट होने लगती है। अब ये लड़की उस लड़के को छोड़ देती है जिस लड़के से प्यार करती है। दोनों में जितना कनेक्शन था वो कनेक्शन पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। लड़की इसके पीछे दौड़ने लगती है। अब जैसे ये लड़का तैयारी करता, बहुत अच्छी उसकी हाइट थी, बहुत अच्छा लेवल भी था और बहुत अच्छा, पहले ऐसा क्या होता था कि 10th के पास ही लग जाते थे आर्मी वगैरह में। अब वो एक
आर्मी के लिए तैयारी करता है और आर्मी के लिए जैसी तैयारी करता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है सीआईएसएफ में। अब सीआईएसएफ में जब सिलेक्शन हो जाता है प्रदीप का, तो यहाँ पर ये लड़की दोबारा उस लड़के से कनेक्ट होने की कोशिश करती है, उस लड़के से प्यार करने लगती है, उस लड़के के बारे में सोचने लगती है, उस लड़के का नंबर कहीं से मांगती है तो उसको कॉल करती है। और जैसी वो कॉल करती है तो लड़के को कहती है कि कांग्रेचुलेशन, आपको बधाई हो और आपने ये मुकाम जो हासिल किया है वो भविष्य में आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो। अब जब ये कहती है तो लड़के से कनेक्टिविटी बन जाती है लड़की की, लेकिन यहीं पर वो लड़की सुमित को छोड़ देती है जिस लड़के से उसने प्यार किया था। लड़का परेशान हो जाता है। सुमित मुझे कहता है यार मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ बचता ही नहीं है, अब तो मैं पूरा तरीके से उसमें डूब चुका हूं, मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, किससे बात करूंगा, मेरी तो पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई। अब लड़की यहाँ पर जो सीआईएसएफ में था लड़का, उससे कनेक्ट हो जाती है पूरे तरीके से, और पूरे तरीके से जब कनेक्ट हो जाती है तो वो लड़का इससे कनेक्ट हो जाता है। दोनों में बहुत अच्छे रिलेशंस बनते हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से डीपली बातों करने लगते हैं। और ये जो लड़का होता है सीआईएसएफ वाला, लड़की का 2-4 बार बुला के बात भी कर चुका होता है, घर आता है तो उससे बात करता है, सब लोगों को इनके बारे में पता लग जाता है। लेकिन वहीं पर अब मामला थोड़ा उल्टा हो जाता है। ये जो सुमित था, जैसे ही लड़की इसकी लाइफ से जाती है तो ये अपनी तैयारी में लग जाता है और ये उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसा ही बन जाता है। समझ ना मेरी बात को, कहां से क्या पलटा ले रहा है, कहां से क्या चीजें आ रही है, ये जीवन के नियम बन जाते हैं और लोग कहां से कहां कनेक्ट होते हैं और कहां से अपनी जिंदगी को चेंज कर लेते हैं और कहां से बेहतर की तलाश में कैसे लड़कों को छोड़ रही है और कैसे लड़कों को पकड़ रही है। ये चीजें आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी कि ये सब हो क्यों रहा है। अब जैसे ये लड़का ऐसा ही बन जाता है तो लड़की दोबारा फिर इससे कनेक्ट होने की कोशिश करती है, लेकिन लड़के बुद्धू होते हैं इन मामलों में। जो मामला इस लड़की के साथ हुआ है उस लड़के के साथ हुआ है। अब लड़की क्या करती है, इस लड़के पर फिर दोबारा डोरे डालने शुरू कर देती है, फिर इस लड़के से कनेक्ट होने की कोशिश करती है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जिसको आप नहीं समझ पाएंगे, जैसे ही इस लड़के को कहती है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं आपसे अपनी ज़िंदगी को जोड़ना चाहती हूँ, तो फिर क्या होता है कि दोनों बात करते हैं। तो लड़की दोबारा उसको कह देती है कि चलिए ठीक है, मैं आपके साथ रहूँगी। अब लड़का भी पता नहीं क्या होता है, लड़का भी मान जाता है। लड़का कहता है चलिए ठीक है, आप मेरे साथ रहना चाहती हैं तो मैं भी रह लेता हूँ। अब दोनों में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, दोनों एक दूसरे के साथ अटैचमेंट में आते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं, एक दूसरे से अपने आप की बातें शेयर करने लगते हैं। लेकिन लड़की दोनों में से किसी लड़के से भी शादी नहीं करती है। अब समझ ना मेरी बात को, मोड़ कहाँ से कैसे आए हैं। दोनों ही लड़कों को छोड़ दिया जाता है, इस एसआई को भी छोड़ दिया जाता है, इन दोनों को दफा कर दिया जाता है, एक थर्ड पर्सन को लाइफ में लेकर आया जाता है। लेकिन वो थर्ड पर्सन क्या था, वो एक बिजनेसमैन था। बिजनेसमैन भी कोई छोटा मोटा नहीं, एक बड़े लेवल का बिजनेसमैन। और जो बड़े लेवल का बिजनेसमैन था तो दोनों लड़के उसके सामने फेल थे। इस लड़के को भी वो छोड़ देती है, उस लड़के को भी छोड़ लेती है, लेकिन शादी वो एक बिजनेसमैन से करती है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो डीलर होता है प्रॉपर्टी का। अब ये कहती है कि ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, आपको लग रहा है कि प्यार करने वाले को प्यार मिल रहा है? दोस्त, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जिससे हम प्यार करते हैं उसका हमें प्यार मिलेगा, उससे हमें कनेक्टिविटी बनेगी, उससे हमारी कनेक्टिविटी बनती रहेगी, हम पूरी लाइफ उसी के साथ रहेंगे, लेकिन दोस्त ये गलत है। ये आप गलत सोच रहे हैं। जिस इंसान से आप प्यार करते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं, अगर आप उस इंसान से टूटकर प्यार करते हैं तो वो प्यार कभी नहीं करेगा। अगर आप टूटकर उसको सब कुछ देना चाहते हैं, वो तो कभी आपसे टूटकर प्यार नहीं देगा। जिस दिन आप अपने आप को डेवलप कर लेंगे, जिस दिन आपने अपने आप को समझना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दिया, उस दिन आपका पार्टनर आप पर ध्यान देना शुरू कर देगा। उस दिन आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आकर आपको एंजॉयमेंट कराने की कोशिश करेगा। दोस्तों, आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली दोस्तों, जिस इंसान से आप प्यार करते हैं वो आपको कभी समझना ही नहीं चाहता है। वो सोचता है अरे यार, ये तो मेरे पास है, मैं क्यों सिरदर्दी पालूं। एक्चुअली जिस इंसान से आप प्यार नहीं करते हैं वो आपको हमेशा समझता है, वो आपकी जरूरत महसूस करता है, वो आपकी तकलीफें महसूस करता है, वो आपके दर्द महसूस करता है। तो इन चीजों को क्यों नहीं आप समझना चाहते हैं?
तो दोस्त, अगर आपने रिलेशनशिप में ये पॉइंट यूज किया जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो आपका पार्टनर हमेशा ही आपके साथ रहेगा और कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। एक्चुअली दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, जिस इंसान से हम प्यार करते हैं ना, वो इंसान हमें समझना तो चाहता है, लेकिन हम समझाने की कोशिश नहीं करते हैं। सबसे बड़ी गलती, हम रिश्तों में वकील बनने की कोशिश करते हैं, हम रिश्तों में उलझने डालने की कोशिश करते हैं, हम सामने वाले इंसान को बार बार समझाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली मेरे पास एक बहुत बड़ी एक ऐसी प्रॉब्लम आई, जिस प्रॉब्लम को आप नहीं समझ पाएंगे। एक्चुअली वो जो लड़की थी, उसका लेवल थोड़ा डाउन था, लेकिन लड़के का लेवल बहुत अच्छा। वो एक डॉक्टर था, और जो डॉक्टर था उसकी लाइफ अलग होती है, लड़की की लाइफ अलग है। वो घर से थी, ठीक ठाक घर से थी, गृहिणी थी, और फैमिली में बहुत अच्छा ठीक ठाक सब कुछ था। लेकिन वहीं पर मामला ये हुआ कि लड़का जो डॉक्टर था, उसका एक अलग वातावरण था, एक अलग इन्वायरमेंट था, और अलग इन्वायरमेंट के कारण लड़की अपने आप को वहां पर एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। अब लड़की परेशान हो जाती है, और परेशान होने के बाद सामने वाले इंसान को कहती है कि अब मुझे एक बात बताइए, आप क्या कर रहे हैं, अब मुझे टाइम क्यों नहीं देते हैं। लेकिन एक डॉक्टर की लाइफ तो अलग होती है ना। उस डॉक्टर की लाइफ को कैसे छोड़ दे, उस लेवल को कैसे छोड़ दे, उससे अपने लेवल को सामने वाले इंसान के सामने कैसे झुका कर रख दे। अब लड़की परेशान, वो कहती थी कि मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहती, अब मुझे क्यों समय नहीं देते। लेकिन डॉक्टर परेशान, वो कहता था कि मैं क्या करूं, मेरा तो टाइम ही नहीं लगता है, मेरा तो टोटल टाइम बिजनेस उसमें रहता है, डॉक्टरी। अब लड़की कहती है कि मुझे टाइम दोगे या नहीं दोगे। अब डॉक्टर सोचने लगा कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, किससे बात करूं। एक्चुअली डॉक्टर का जो मन था वो बड़ा साइलेंट था, बड़ा शांत था। लड़की ने कहा कि मुझे ये चाहिए, कि ठीक है। लड़की ने कहा कि मुझे ऐसा करना है, कि ठीक है। लड़की ने कहा कि मुझे वहां घूमने जाना, कि ठीक है। लड़की ने कहा कि आप मुझसे बात नहीं करते हैं, कि मैं करूंगा। लेकिन लड़के को एक बहुत बड़ा इशू आ रहा था उसके लेवल का। वो एक संस्कारी लड़की थी, वहीं पर डॉक्टर अपने तरीके का बंदा था। वो अपनी लाइफ को अकेले क्या वो एंजॉय करना चाहता था, और जब एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे तो फिर एक दूसरे में प्यार कैसे बढ़ेगा। बार बार डॉक्टर यही चीज कहता था कि ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, मैं आपके साथ ही हूं, मैं आपके साथ ही हूं। लेकिन लड़की सेटिस्फाई नहीं हो पाई, वो समझना ही नहीं चाहती थी। तो यही चीज होती है कि जब हम किसी इंसान से प्यार मांगते हैं, प्यार मिलता नहीं। हम इंसान के सामने गिड़गिड़ाते हैं, प्यार मिलता नहीं। किसी इंसान के सामने रोते हैं, लेकिन प्यार मिलता नहीं। किसी इंसान के सामने अपने आप को घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन प्यार मिलता नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि किसी इंसान से अगर आप प्यार कर रहे हैं, तो सामने वाले इंसान के प्यार को समझने की कोशिश करें, उसके लेवल को समझने की कोशिश करें, उसकी जिंदगी को समझने की कोशिश करें, उसकी जिंदगी में दो राहें ना बनाएं। अब आपको जो ट्रिक यूज करनी है, अगर आप किसी इंसान का प्यार पाना चाहते हैं, तो ये पहली ट्रिक यूज कर लीजिए। सबसे पहले आप अपने आप को स्ट्रोंग बनाकर रखिए। जब तक आप अपने आप को स्ट्रोंग नहीं बना पाएंगे, तब तक आपका पार्टनर आपके साथ नहीं जुड़ेगा। जब तक आप उस पार्टनर के साथ अपने आप को नहीं जोड़ पाएंगे मन से, तब तक वो पार्टनर आपके साथ कभी नहीं रहेगा। आप कहेंगे सर कैसे। एक्चुअली जिस इंसान से आपने प्यार किया है, जिस इंसान से आपने दिल लगाया है, जिस इंसान को आपने अपनी उम्मीद समझा है, वही इंसान जब आपको कहने लगे कि नहीं नहीं मेरा तो कोई आपसे लेना देना नहीं है, तो बड़ा हर्ट होता है। तो यही चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपने आप को स्ट्रोंग बनाना पड़ेगा। स्ट्रोंग बनाकर तब पार्टनर से बात करो। मैंने एक स्टोरी शुरुआत में बताई है, वहां पर बेहतर इंसान को देखा गया है। तो बेहतर बनने की कोशिश करें, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, चाहे आपको अपने आप को बिल्कुल खत्म करके अपने आप को जिंदा रखना पड़े। कुछ टाइम के लिए आप अपने आप को जीरो कर लीजिए। फिर कहते हैं ना कि सर मेरे रिलेशनशिप को 2 साल हो गए, टूट गया। सर मेरे रिलेशनशिप को 5 साल हो गए, टूट गया। सर मेरे रिलेशनशिप को 10 साल हो गए, टूट गया। जब आप रिलेशनशिप में रहते हुए अपने आप को क्लियर नहीं कर पाते हैं, जब आप रिलेशनशिप में रहते हुए अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते, तो सामने वाले की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, सामने वाले इंसान की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। और उम्मीदें हर एक रिश्ते की जनक होती है, हर रिश्ते को पैदा करती हैं।
लेकिन आप जानते हैं कि जब सामने वाले इंसान से प्यार किया जाता है तो वहां पर जरूरतें सामने नहीं रखी जाती हैं, आपको पता है। लेकिन जरूरतें सामने नहीं रखी जाती है, लेकिन मन में तो सोची जाती है ना, ये तो आप जानते ही हैं। जब आपको पता है कि सामने वाले इंसान से जरूरतें सामने नहीं रखी गई हैं, लेकिन मन में तो रखी गई हैं, और मन में रखने का रीजन सबसे बड़ा यही होता है कि किसी इंसान से प्यार करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन उस प्यार को निभाना वो बड़ी बात होती है। प्यार आपने सामने वाले इंसान से किया, लेकिन वो ट्रिक यूज नहीं की जो मैंने आपको बताई है। उससे इतना ही प्यार करें जितना सामने वाला समा सके, जितना सामने वाला हजम कर सके। अब आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली आप अगर उसको ज्यादा प्यार दे रहे हैं तो आपसे दूर चला जाएगा। आप अगर ज्यादा उससे कनेक्ट हो रहे हैं और ज्यादा दूर चला जाएगा। अगर आप ज्यादा कॉल मैसेज कर रहे हैं और आपसे दूर चला जाएगा। अगर आप ज्यादा मिलने की कोशिश कर रहे हैं तो और आपसे ज्यादा दूर चला जाएगा। मैंने आपको जो पॉइंट बताया है वैसा करना है। अब मेरा दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। एक्चुअली जब दूसरा पॉइंट हम समझा रहे हैं आपको, तो इसको थोड़ा डीपली समझना। अगर आपने किसी से प्यार किया है और आप उसकी बातों को समझने के लिए बहुत टाइम लगाते हैं, तो वो भी आपके साथ रहने में हिचकिचाने लगेगा, वो भी आपके साथ रहने में दिक्कत करेगा, वो भी आपके साथ जुड़ने में दिक्कत करेगा। दोस्त, यही तो सबसे बड़ा रीजन होता है रिलेशनशिप का। जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं, किसी इंसान से कनेक्ट होते हैं, तो उसकी बातों से भी कनेक्ट होते हैं, उसकी हमदर्दी से भी कनेक्ट होते हैं, उससे दिल से जुड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्त, वहीं पर जब हम अपने आप को हरा देते हैं, अपने आप को कमजोर कर लेते हैं, तो सामने वाला इंसान हमारे ऊपर गेम खेलना शुरू करता है, हमारे ऊपर, जिसे कहते हैं ना, हमारी जिंदगी को तबाह करना कोशिश करता है। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जिस इंसान से आप प्यार करते हैं उस इंसान की सिचुएशन को भी समझें, उस इंसान की प्रॉब्लम को भी समझें, उस इंसान के साथ जो बीता है उसको भी समझें। लेकिन आप नहीं समझना चाहते हैं। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना, जो मैंने आपको बताया वो ट्रिक समझना। किसी इंसान से अगर आप प्यार करते हैं तो आप उसके पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए, उससे ज्यादा बातें करना बंद कर दीजिए, उससे ज्यादा कनेक्टिविटी रखना बंद कर दीजिए, उससे ज्यादा, बहुत ही ज्यादा मोह करना बंद कर दीजिए, ज्यादा समझाना बंद कर दीजिए, और ज्यादा रिश्तों में वकालत करना बंद कर दीजिए। अगर आपने ज्यादा वकालत करना शुरू कर दिया तो आपका पार्टनर आपसे दूर चला जाएगा, और दूर जाने के बाद आपसे कभी बात भी नहीं करेगा, आपकी जिंदगी से ही चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे चला गया। एक्चुअली दोस्त, मेरे पास कल एक कॉल आया, वो कहने लगा कि सर मैं पहले अपने पार्टनर से बहुत प्यार करता था, आज भी मैं अपने पार्टनर से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अब मेरा पार्टनर मुझसे प्यार नहीं करता है। मैंने कहा क्यों नहीं करता है? कि सब पता नहीं, वो तो कहता है कि मैं आपके साथ रहना ही नहीं चाहता। क्या मतलब है आपका मेरे साथ रहने का? और मैं तो परेशान हो चुका हूं आपसे, मैं तो इरिटेट हो चुका हूं आपसे, कैसे रहूं आपके साथ? आपके तो शब्दों में रस नहीं है, आपकी तो भाषा में रस नहीं है, आपकी तो भाषा स्वीट नहीं है, और आप बार बार पर बहस करते हैं, बात बात पर रोने लगते हैं, बात बात पर झगड़े करने लगते हैं, बात बात पर लड़ने लगते हैं, बार बार मुझे समझाने की कोशिश करते हैं, बात बात पर वकील बनने लगते हैं। जब ऐसी सिचुएशन हमारे रिलेशनशिप में आती है तो बहुत बड़ी गलती होती है। जैसे ही हमारा पार्टनर हमसे छोड़कर जाने की तैयारी करता है या हमसे दूर जाने की तैयारी करता है, तो हमारी एक सबसे बड़ी गलती होती है कि हम उसके साथ झगड़े करना शुरू कर देते हैं, हम उसके साथ बहस करना शुरू कर देते हैं, हम उसके साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, हम उसके साथ अपने आप को जीरो करना शुरू कर देते हैं, हम उसके साथ तबाह अपने आप को करना शुरू कर देते हैं। दोस्त, तो ये दिक्कतें आपको हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं, ये प्रॉब्लम आपको हमेशा के लिए रुला सकती है, ये प्रॉब्लम आपको हमेशा के लिए अकेला कर सकती है। दोस्त, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है और आपके साथ कुछ गलत बीता है, तो उसको छोड़कर आप अपने पार्टनर पर फोकस करें, उसको छोड़कर अपने पार्टनर की वर्तमान स्थिति पर फोकस करें, ना कि भविष्य के बारे में बार बार सोचें। आपकी जिंदगी में कुछ बीता है उस पर मत जाइए, अभी जो हो रहा है उस पर जाइए। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, अगर लड़की उसके साथ आई है तो उसके भूतकाल में देखेंगे, यार पर इसके साथ पास्ट में क्या रहा है, यार इसकी जिंदगी में क्या रहा है, ये कैसी थी पहले, कहीं किसी के साथ ये फिजिकल तो नहीं हुई है, कहीं ये किसी के साथ सोई तो नहीं है, कहीं किसी के साथ ये लड़ी तो नहीं है। ये सब चीजें जब आती है तो इनको सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, जो मैंने आपको बताया उन चीजों पर अच्छे से फोकस करना, ज्यादा कंप्लेन करना बिल्कुल बंद कर दें। रिश्तों में आप कंप्लेन बहुत ज्यादा करते हैं, और जब रिश्तों में आप कंप्लेन बहुत ज्यादा करते हैं तो पार्टनर फिर आपके साथ नहीं रहता है, फिर वो परेशान हो जाता है आपसे।
आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? कंप्लेन बहुत बड़ी बात होती है। बार बार किसी को ये रियलाइज कराना कि आप ऐसे हैं बहुत बड़ी बात है, आप वैसे हैं बहुत बुरी बात है, आप कैसे हैं ये उससे भी बुरी बात। आप मेरी बातों को नहीं समझ रहे हैं, ये उससे भी गिरी हुई बात है। मतलब आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं, ये उससे भी गंदी बात है। जब ऐसा हम लोग करते हैं तो पार्टनर सोचता है कि यार बिल्कुल बेवकूफ हो चुका है। कई बार तो ऐसा भी कर देता है पार्टनर, मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है, मैं आपके साथ एक दिन भी नहीं काटना चाहता, मैं आपके साथ एक रात भी नहीं रहना चाहता। आप पार्टनर को बार बार इरिटेट करते हैं, बार बार हर्ट करते हैं, बार बार पेन देते हैं। और जब आप किसी को बार बार हर्ट करते हैं, बार बार पेन देते हैं, तो वो चीज़ें आपको बार बार कनेक्ट करती हैं। तो दोस्तों ध्यान से मेरी बात को समझना, आप पार्टनर को दर्द देने की कोशिश ना करें, पार्टनर से बार बार कॉल मैसेज करने की कोशिश ना करें, बार बार पार्टनर को ये समझाने की कोशिश ना करें कि ये गलत है, ये सही है। ये वकालत अपने दिल तक रखे, रिश्तों में वकालत ना लाए। और ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगे तो रिश्ता टूटेगा, बेहतर नहीं होगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो अपने पार्टनर को रात दिन समझा रहे हैं, ये गलत है भैया, ये लड़का गलत है, ये लड़की गलत है, ये आपका रिश्तेदार गलत है, ये आपका दोस्त गलत है। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो दोस्त कहीं ना कहीं आप परेशान हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।